जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 का 4.2 प्रश्नावली 4.2 आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस चैप्टर में दोस्तों इस वीडियो में आपको कभी भी एक पल में कोई भी दिक्कत होने वाले नहीं देंगे, ठीक है। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट को वीडियो को शुरू कर देंगे। दोस्तों आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे प्रश्नावली 4.2 में क्या करना है, हमें गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब जैसे x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, किसी ने चीज का मान निकालना है। ध्यान से बात को समझिए क्या कर रहा है, समझो। जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ लिख दिया भैया ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 लिख दिया। आपको पता है कि द्विघात समीकरण है, यानी अगर चुनिया में 2 आ गया तो इसके कितने मूल आएंगे बताओ? 2 मूल। कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। यानी क्या आ गया ax² प्लस bx प्लस c, यानी द्विघात समीकरण वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या करना है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड करके x के मान ज्ञात करने। देखो फ्रेंड्स क्या काम करेंगे, सबसे पहले मैं जो आपको बताता हूं उस मेनली अपने खोपड़िया में सेट करके कोई आपको बताएगा नहीं। ध्यान दो क्या काम करना है। सबसे पहले पहले गुणा किसमें क्या करेंगे? लास्ट में करेंगे। ध्यान से बात को समझिएगा। सुनिए क्या करना है चैप्टर में, पहले गुणा किसमें करेंगे? लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलो जब पहले गुणा लास्ट में किया तो कितना मिल गया? ए का गुणा किए सी में, क्या मिल गया हमें? एसी। क्या मिल गया? एसी मिल गया। यानी पहले गुणा किसमें किया? लास्ट में किया, क्या मिला? एसी मिला। अब उसके बाद देखो ये तरीका आपको समझा क्या करना है, समझिएगा। तो आप इसके बगल में हम चेक करें किसका चिन्ह बताओ। इसके बगल में हम प्लस का चिन्ह है, तो आप एसी को ऐसा तोड़ेंगे ताकि जोड़ने पे क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। ध्यान से बताओ, हमने क्या बताया आपको, पहले गुणा किसमें करेंगे? लास्ट में करेंगे। और निकल के आया जो भी करके आएगा जस्ट सी के बगल में आप चेक करेंगे प्लस का चिन्ह है कि माइनस का चिन्ह है। यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा तो आप एसी को ऐसा तोड़ेंगे ताकि जोड़ने पे क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा तब आप क्या करेंगे? एसी को ऐसा तोड़ेंगे ताकि घटाने पे क्या आना चाहिए? बीच वाले के बराबर यानी बी आ जाना चाहिए। यानी जो अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने में भी आना चाहिए, यदि यहाँ माइनस है तो घटाने पर भी आना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आपको एग्जांपल लेकर समझता कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्रश्नावली 4.2 का सबसे पहला प्रश्न क्या करा है? 1x² यानी 1 हटा दें यहाँ से, x² माइनस में 3x प्लस में 10। चलिए यहाँ प्लस में यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। तो माइनस में 10 बराबर कितना दिया? 0 दिया है। अब देखो उसके बाद क्या कर रहा है सॉरी देखो ध्यान से, तो आपसे सिखाया गया था सबसे पहले काम क्या करेंगे? इसके आगे एक है, बताओ इसके आगे एक हो गई, तो पहली गुणा किसमें करेंगे? लास्ट में करेंगे। और लास्ट में गुणा करने के बाद बताओ 10 सेकंड में कितना हो गया? बताओ फटाक से। पहले गुणा 10 सेकंड में कितना हो गया? 10 हो गया। अब 10 के बगल इसके बगल में चेक करो किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो 10 को हम ऐसा तोड़ेंगे ताकि घटाने पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ताकि घटाने पे क्या आना चाहिए? बताओ 3 आना चाहिए। तीन बातें क्लियर हो गई। बताओ क्या काम करेंगे? पहले गुणा लास्ट में करेंगे, जो भी आएगा ठीक उसको साइड में रखेंगे। अब उसके बाद इसके बगल में चेक करेंगे माइनस का चिन्ह है कि प्लस का चिन्ह है। अगर माइनस का चिन्ह होगा तो तोड़ने पर घटाने पे क्या आना चाहिए? बीच में 3 आना चाहिए। चलो देखो जरा समझ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। बताओ क्या काम करेंगे? पहले गुणा 10 में किया तो 10 सेकंड में कितना हो गया? 10 हो गया। अब 10 को ऐसा तोड़ो ताकि घटाने पे क्या आना चाहिए? 3 आना। कहेंगे 5 दूनी 10, क्या कहेंगे? 5 में घटा चेक करो क्या 3 आ रहा है क्या? 5 में 2 जाकर कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी ये वाला लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंप्लाइज लगाते चलेंगे। लेकिन यहाँ पे x² माइनस, यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। बाहर बचेगा x को चिपका देंगे, -10 बराबर कितना हो जाएगा? 0। बताओ यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से बात को समझिएगा क्या काम करेंगे? इंप्लाइज लगाते चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया? x² माइनस, हरी 5 को चिपकाएंगे, ये x तो कितना होगा? बताओ 5x होगा। इतनी बात देखिए कितना हो जाएगा? 5x। ध्यान से अपने खोपड़ियां बैठा लीजिएगा। अगर बाहर भी माइनस है अंदर माइनस है, बाहर प्लस है अंदर प्लस है, अगर तो मैचिंग दिखाई दे, कैसा मैचिंग, तब तो हमेशा प्लस आएगा। बताओ हाई दोनों मैचिंग कर रहा है, मैचिंग तो क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। इसमें कोई समस्या है? नहीं है। अब भाई 2 को चिपकाएंगे x से, कितना होगा बताओ? 2x। बाकी सबको उतार लो। -10 बराबर कितना होगा? 0। यहाँ तो बातें क्लियर हो गई। अब दो कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 2 लोग को बांट लो। तो 2 को बांट 2 इसमें गया, 2 इसमें गया, ठीक है। अब बताओ इसके चुन्नी में कितना है? 2 है। x चुन्नी में 2 है, x चुन्नी में 1 है। तो कॉमन हमेशा छोटे वाले चीज को क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। तो x छोटका एक चुन्नी वाला, इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकालिए, ठीक है। बंद कर दो। तो 2x 1x से कितना x बचेगा? 1x बचेगा। माइनस तो क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। हाई x वाला छोड़ के खाली कितना बचा? 5, तो 5 ले देंगे। यहाँ प्लस तो क्या ले देंगे? प्लस। यहाँ पर कोई समस्या है? नहीं है। तब 2 के पहाड़ 2 आता है, भी आता है। 2 के पहाड़ भी आता है। क्या काम करेंगे? 2 को बाहर निकाल चलेंगे। x इसमें x में है नहीं तो कॉमन नहीं होगा, इसको बंद कर लो। 2 से 2 उड़ गया, खाली क्या बचा? x बचा।
अब देखो ध्यान से, अगर इस ब्रैकेट में माइनस आएगा तो फिक्स है कि इस ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस ही आने वाला है। आप करके चेक कर लीजिएगा, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब बताओ 2 के पहाड़ में 10 के बार में आएगा, 2 5 6 10 5 बार में आएगा, बताओ 0 हो गया। इस तरह से यदि आपको कहीं जुड़वा दिखाई दे, समझो आपका आंसर क्या है, सही होने वाला ही है। ठीक है, देखो जुड़वा दिखाई देगा क्या बार रखेंगे, एक बार रखेंगे, तो जो जुड़वा दिखा उसको एक बार रखो, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, जो हम बाहर बाहर उसको अंदर रखे लो, कितना होगा बताओ, x बैठा है तो प्लस 2 तो प्लस 2 लिख देंगे, अब बराबर हो जाएगा 0। अब देखो यहां से आपको अब उल्टा बोलना शुरू कर देना है। यदि मैं प्लस 2 बोलूंगा तो आप माइनस 2 बोलेंगे, मैं माइनस 2 बोलूंगा तो आप प्लस 2 बोलेंगे, यदि मैं गुणे में 2 बोलूंगा तो आप भाग में 2 बोलेंगे, यदि मैं भाग में 2 बोलूंगा तो आप गुणे में 2 बोलेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बताओ x का मान -5, तो -5 तो आपको क्या बोलना है, +5। ठीक है, अब तो छोटे बच्चे तो है नहीं, ऐसा लिखेंगे x -5 बराबर 0, x बराबर भेजेंगे तो +5, ऐसा नोटेशन आप लोग करना नहीं। ठीक है, बताओ x का मान क्या आ जाएगा, +5 है। बताओ इधर कितना है, बताओ x का मान +2, तो आपको उल्टा क्या बोल देना है, -2। ये बात क्लियर हो गई। तो पहले प्रश्न का ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, करा है 2x² + x - 6 बराबर 0 है। तो पहले गुणा किसमें करेंगे, लास्ट में करेंगे। 6 दूनी कितना होगा, 12 होगा। अब 12 एक साइड लिख दो, लिख दिए 12 एक साइड। चलिए अब ध्यान से बात को समझिएगा। करा है कि 6 के बगल में माइनस का चिन्ह है, तो 12 को आप ऐसा तोड़ो ताकि घटाने पे क्या आना चाहिए, बताओ। इसके सामने कुछ समझ लो एक ही होगा, तो x सामने जब कुछ ना समझ लो कितना है, 1 है। तो कह रहा है 2 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 को आप ऐसा तोड़िए ताकि घटाने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलो 4 3 12 हो गया, लिखेंगे 4 3 12। घटा के चेक करो क्या है, आप कहेंगे हाँ भैया एक तो आ गया। चलो वही टॉपिक यहाँ पर काम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो देखो क्या काम करेंगे, इम्प्लाई दैट लगाएंगे, लिखेंगे 2x² प्लस यहाँ लिखेंगे 4 - 3 और बाहर रखेंगे x - 6 बराबर 0। तो यहाँ तक कोई समस्या है, नहीं होना चाहिए। अब फिर से मिला जाता है, फिर आगे बढ़े लिखेंगे 2x² प्लस 4 को चिपकाएंगे, फिर बिल्कुल लगा के x से तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। आपसे कहते थे मैचिंग दिखेगा तो प्लस लगाना है, अगर अलग अलग दिखेगा तो माइनस लगाना है। प्लस अलग है माइनस अलग है तो क्या आएगा, मैचिंग है क्या, नहीं तो माइनस लगा देंगे। अब बताओ 3 को चिपकाएंगे x से तो कितना होगा, बताओ 3x, बाकी सब उतार लो, -6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ तक बातें खोपड़ियां बैठ रही है ना। ठीक है, अब एक काम कर, दो लोग को ऐसे बांट लेते हैं, दो लोग बांट लिए। अब देखो 2 के पारे 2 आता है, हाँ 2 के पारे 4 आता है, हाँ दोनों में से 2 बाहर खींच लो। बताओ दोनों में 2 पारा, दोनों पारा भरे खींच लेंगे। बताओ x चुन्नी में कितना है, 2, इस x चुन्नी में कितना है, 1। हमेशा कम चुन्नी वाले को बाहर निकालेंगे तो x को बाहर निकाल लेते हैं। अब बताओ 2 से 2 तो उड़ जाएगा, x से x उड़ जाएगा, x बचेगा, 2 चुन्नी था, 1 चुन्नी में कितना बचा, 1 खोए बचा। प्लस क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। 2 1 2, 2 दूनी कितना होगा, 4, x बस x उड़ गया, कुछ नहीं बचा, दरवाजा बंद कर लो, कोई समस्या नहीं है। अब बताओ यहाँ माइनस पे क्या लगा देंगे, माइनस। क्या 3 के पहाड़ 3 आता है, कहेंगे हाँ भैया आता है। क्या 3 के पहाड़ 6 आता है, कहेंगे हाँ भैया आता है। तो बताओ दोनों में कौन पहाड़ है भैया, 3 का पहाड़ बाहर निकाल लो। चलो अब देखो क्या काम करेंगे, 3 से 3 उड़ के खाली क्या बचा, x बचा, x को लिख देंगे अंदर। बताओ इस ब्रैकेट में प्लस, तो फिक्स है कि इस ब्रैकेट में क्या आएगा, प्लस ही आएगा। यदि आप करके देख लो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बताओ 3 के पहाड़ 6 के बार में 2 बार में रोजा बंद करके बराबर करेंगे तो 0। बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से आगे बात को समझिएगा। बताओ यहाँ क्या है, बताओ जुड़वा आ गया तो आपका आंसर सही है, दोनों सेम आया है। जुड़वा को एक बार रखेंगे x + 2 एक ब्रैकेट में, जो बाहर उसको ऐड कर दो। बताओ बाहर कौन डबल है, 2x टहल है -3 टहल है, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसमें भी x की वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ +2 तो क्या बोलेंगे आप लोग, -2 क्या बोलेंगे, बताओ -2 बोलेंगे। अब इसमें आते हैं, अब बताओ आपको हमेशा उल्टा बोलने के लिए हम कहते हैं, ठीक है। बताओ अच्छा -3 तो आप क्या बोलेंगे, +3, गुणे में 2 तो क्या बोलेंगे आप, भाग में 2। इतनी बातें क्लियर हो गई। बताओ कोई समस्या इसमें है, सवाल सिंपल है कि नहीं, सिंपल ही होना चाहिए। तो ध्यान से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि रूट में है भैया 2x² प्लस में 7x माइनस 5 रूट में 2 है। अब देखो इस सवाल को सॉल्व कैसे करना था आपको सिखाए थे। पहले गुणा किसमें करेंगे, लास्ट में करेंगे। ध्यान से बात को एक चीज और समझ लो। बताओ अगर हम √3 का गुणा √3 में करते हैं तो बताओ क्या मिलेगा, रूट में 9 मिलेगा और √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। तो हमें ये √9 लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली काम करेंगे। बताओ √3 गुणा √3 में करेंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। √5 गुणा अगर √5 में करेंगे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। √7 गुणा √7 में करेंगे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। सेम इस तरह बताओ ये हमारे पास क्या है, बताओ रूट में 2 है, इसका गुणा किसमें करना है हम लोग को, 5 √2 में गुणा करना है, क्योंकि पहले गुणा आप लास्ट में करेंगे ना। तो पहला कौन है, रूट में 2 है, लास्ट वाला कौन है, 5 √2 है। अब बताओ √2 गुणा √2 में होगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और क्या बचा, खाली 5 बचा, 2 बचे कितना हो जाएगा, 10। यानी गुणा करने में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ध्यान से बात को समझिए। बताओ √2 कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 बचे कितना हो गया, 10 हो गया। कर अब 10 को आप ऐसा
तोड़ो ताकि जोड़ने पे क्या आना चाहिए भैया 7 आना चाहिए। तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, क्या कहेंगे भैया 5 दूनी 10 और जोड़ के देखो 5 दो कितना होता है 7 होता है, भैया उसे क्या लगा देंगे ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे रूट में 2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2 बारहवां ढकेल देंगे x को प्लस में 5 रूट में 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कैसे कैसे कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या काम कर रहे हैं, यहाँ लगा देंगे प्लस दैट, लेकिन रूट में 2x स्क्वायर प्लस है 5 को चिपकाएंगे x से तो कितना हो जाएगा 5x, है दोनों मैचिंग मैचिंग क्या लगा देंगे प्लस, है 2 को चिपकाएंगे x से कितना होगा 2x और प्लस में बचा 5 रूट में 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। बताओ यहाँ पे कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए। अब बताओ 1 2 3 4 दो लोग को बांट, दो लोग इसमें गए दो लोग इसमें गए, चलो देखो डांस क्या काम करेंगे। अब बताओ अच्छा इसमें x इसमें रूट 2 क्या इसमें रूट 2 है नहीं, इसमें x क्या इसमें x है हाँ, आपने भैया इसमें 2 x है इसमें कितना x है क्या, हमेशा कम वाले x को बाहर निकाल लेंगे, अरे 2 चुनी से चुनी कितना चुनी बचेगा 1 चुनी बचेगा और क्या बचा रूट में 2 बचा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे, x बस x उड़ खाली क्या बचा 5 बचा, दरवाजा बंद कर दो, प्लस क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। अब बताओ यहाँ पे 2 के पहाड़े में 2 आता है, आप कहेंगे अच्छा बताओ जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास मान लो ये 3 लिखा है, क्या लिखा है 3, क्या लिखा है 3 लिखा है। अब बताओ ये 3 किससे मिलकर बना होगा, आप कहेंगे इस 3 के अंदर 2 चीज छिपा है, एक रूट 3 है और इसके पास एक और रूट 3 है, ये बात समझ में बताओ। अच्छा इस 7 के पास कितने रूट 7 होंगे, आप कहेंगे भैया 2 रूट 7 होगा, रूट 7 जोड़े रूट 7 करेंगे तब जाके मिलेगा 7। बताओ इस 5 के पास कितने रूट 5 होंगे, आप कहेंगे भैया 2 होगा, रूट 5 गुणे रूट 5 करेंगे तब जाके मिलेगा हमें 5। इतनी बातें क्लियर हो गई। सेम इस तरह बताओ अच्छा इस 2 के पास कितना रूट 2 होगा, इस 2 के पास 2 रूट 2 होगा, यानी इस 2 के पास कितना रूट 2 है 2 रूट 2, रूट 2 गुणे रूट 2 करते हुए 2 मिलेगा, ठीक है। देखो इस 2 के पास 2 रूट 2 है और इसके पास कितना है 1 रूट 2 है, तो हमेशा कम वाले को ही बाहर निकालेंगे। चलो 1 रूट 2 उसका क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। चलो इसमें x क्या इसमें x है तो x कॉमन ही नहीं होगा, दरवाजा को बंद कर लो। अब बताओ अच्छा इसके पास कितना रूट 2 है 2 के पास, आप कहेंगे इस 2 के पास तो 2 रूट 2 है ना, जिसमें से हमने 1 रूट 2 बाहर निकाल लिया तो कितना बचा खाली बताओ 1 रूट 2 बचेगा और यहाँ पे x बचा, x को लगा दो प्लस क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे, है रूट 2 से रूट 2 खत्म, खाली क्या बचा 5 तो ले लेंगे 5 बराबर लगा देंगे 0। यहाँ तक कोई समस्या किसी को है, नहीं हो चाहिए। देखो जुड़वा मिल जाएगा उसको एक बार रख लेता, जुड़वा कौन कौन है, जुड़वा मिला हमें रूट 2x प्लस 5, इसको ब्रैकेट में रख दिए, बाहर कौन है बताओ उसको रख दो x बाहर है रूट 2 बाहर, तो इसको रख देते हैं x प्लस रूट में 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। होता है यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। अब देखो हम लोग को उल्टे बोलते हुए चलना है, ध्यान समझिएगा। अब बताओ x का मान इसमें निकाल दो, तो प्लस 5 तो आपको क्या बोलेंगे ना -5, गुणे में रूट 2 तो आप क्या बोलेंगे भाग में रूट में 2। अब इसमें आते हैं बताओ x का मान प्लस रूट 2 आपको लोग को क्या बोलना है माइनस रूट 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न का तीनों पॉइंट अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्नावली 4.2 का 2 पॉइंट है उसको क्लियर कर लेते हैं। 4.2 का चौथा पॉइंट क्या कर रहा है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/0। कहीं ये कहां चीज लटा को टक गया कैसा गया है, इसको मेरे साथ ध्यान समझिएगा। अगर कहीं भी मैथ में केवल एक जगह कुछ लटका हो तो ध्यान समझिए, बताओ एक ही जगह क्या लटका हुआ ना, इस 8 को ढकेलेंगे इस 2 के पास, 8 को ढकेलेंगे इस x के पास, फिर 8 को ढकेलेंगे 0 के पास, यानी जितने भी लोग हैं सबके पास वो टन टन ढके इस जगह, टन से यहाँ टन से यहाँ टन से वहां, सबके पास 8 लटकते हुए जाएगा, ठीक है। चलो 8 दूनी कितना होगा 16x स्क्वायर हो गया माइनस, ये 8 को ढकेले x के पास कितना हो गया 8x हो गया, यहाँ ऊपर क्या बचा प्लस 1 बचा, ये 8 को ढकेले 0 पर 8 शून्य कितना हो गया 0 हो गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें है नहीं। पहले गुणा किसमें करेंगे लास्ट में करेंगे, 16 का नाम कितना हो गया 16 हो गया, 16 का सब तोड़ो ताकि जोड़ने पे क्या आना चाहिए 8 में, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 जोड़ के चेक कर लो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का साइन लगाएंगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 16x स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 4 ब्रैकेट और बाहर लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। इसमें किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देना करना क्या होता है, लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4 को चिपकाएंगे इससे कितना होगा बताओ 4x हो जाएगा, और दोनों अलग अलग है तो क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, 4 को चिपकाएंगे इससे कितना होगा 4x होगा प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे 0। इसमें किसी कोई समस्या है नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देखो दो लोग को बांट लेंगे ऐसे। अब बताओ 4 के पहाड़े में चलाता है हाँ, 4 के पहाड़े में चलाता है हाँ, x शून्य में 2 है हाँ, इसमें x में 1 है हाँ, हमेशा कम वाली शून्य क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, 4 के पहाड़े दोनों में आते हैं, 4 का पहाड़ा बाहर निकालेंगे, ध्यान समझो। 4 से 16 कटेगा 4 चौक 16 4 बार में कटेगा, 2 शून्य से शून्य क्या शून्य बचेगा भैया 1 को x बचेगा, माइनस क्या लगा देंगे माइनस, 4 से 4 खत्म x से खत्म कुछ नहीं बचा, समझो कितना बचेगा 1 बचेगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, बताओ यहाँ माइनस क्या लगा देंगे माइनस, क्या 4 इसमें है हाँ, क्या 4 इसमें नहीं,
या इसमें है, हाँ क्या इसमें है, नहीं। जब कुछ ना कॉमन, वहां क्या कॉमन करते हैं, एक कॉमन करते हैं, दरवाजा से बंद कर दो। भाई 4 का नाम कितना होगा, 4 होगा, x को उतार दो। भाई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस है, फिर इस ब्रैकेट में देखो माइनस वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये बताओ 1 से 1 खत्म, 1 का नाम कितना होगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। बताओ दोनों जुड़वा मिल गए, जुड़वा मिलेगा क्या बार रखेंगे, एक बार रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 4x - 1 एक ब्रैकेट में, जो बाहर रखेंगे तो कितना होगा बताओ, 4x - 1 एक ब्रैकेट बराबर 0 हो गया। जब x का मान निकालते हो -1 तो क्या बोलेंगे +1, गुणे में 4 तो क्या बोलेंगे, भाग में 4। इसमें निकालते हैं बताओ -1 तो क्या बोलेंगे +1, गुणे में 4 तो क्या बोलेंगे, भाग में 4। ये हमारा हो गया x के मूल यानी x के मान हो गए। चलिए अब देखो पांचवा पॉइंट क्या कर रहा है बताओ, लिखा है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। देखो इसमें करना क्या है बताओ, पहले गुणा किसमें करेंगे, लास्ट में करेंगे। 100 का नाम कितना होगा, 100 होगा। करें 100 को आप ऐसा तोड़ो ताकि जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो अगर सिंपल है, 10 दहा में कितना होता है, 100 होता है, जोड़ के देख लीजिएगा 20 आइए करेगा, तो वही लॉजिक लगा देंगे, लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, लिखेंगे 100x² और यहाँ लिख देंगे माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 10 + 10 और बाहर रखेंगे देंगे x को +1 बराबर हो जाएगा 0। बताओ इसमें कोई समस्या नहीं है। लिखेंगे 100x² - 10 को चिपकाएंगे x से कितना होगा, -10x होगा। अलग अलग दिख रहा है, क्या लगा देंगे, -10 को चिपकाएंगे से कितना होगा, 10x होगा। लिखेंगे +1 बराबर 0। बताओ इसमें कोई समस्या किसी को है, नहीं होनी चाहिए। अब देखो दो लोग कैसे बांट लेंगे, 2 लोग गए इसमें, 2 लोग गए इसमें कोई समस्या नहीं है। बताओ 10 के पहाड़े 10 आता है, हाँ। क्या 10 के पहाड़े में 100 आता है, हाँ भैया आता ही है। इसमें भी x है, हाँ। क्या उसमें भी x है, हाँ। दोनों में सब चीज कॉमन है, तो एक काम करते हैं 10 को बाहर निकाल लेते हैं, दोनों में कम चुन्नी इसके पास, इस कम चुन्नी वाले x को बाहर निकाल लेते हैं। 10 दहा में कितना होगा, 100 10 बार में कट जाएगा, 2 चुन्नी से चुन्नी क्या, 1 चुन्नी बचेगा, माइनस क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। 10x से 10x खत्म, खाली क्या बचा, एक दरवाजा बंद कर दो, माइनस से क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब बताओ अच्छा एक इसमें से क्या बताओ, इसमें 1 है और इसमें 1 है क्या, नहीं है। जहां कुछ ना कॉमन हो वहां क्या कॉमन करेंगे भैया हम लोग, 1 क्या कॉमन करेंगे, 1 कॉमन करेंगे। इसमें x क्या, इसमें x है, नहीं है। जहां कुछ नहीं कॉमन होगा भैया हमारा एक डंडी काम आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो क्या काम करना है, 10 का भाग देंगे, 1 का भाग देंगे 10, 10 का नाम कितना होगा, यानी 1 दहा में कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब बताओ x, तो x लिख देंगे। बताओ इस वाले ब्रैकेट में माइनस, तो इस वाले ब्रैकेट में क्या आने वाला है, माइनस ही आने वाला है। 1 से 1 खत्म, तो खाली क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर क्या लगा देंगे, 0। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बताओ कहीं जुड़वा आ गया क्या, जुड़वा आ गया तो उसको एक बार रखेंगे, लिखेंगे 10x - 1 एक ब्रैकेट में, और जो बाहर उसको अलग रख देंगे। तो बाहर कौन कौन है, 10x है, यहाँ बाहर -1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उल्टा बोलना है। अब बताओ अच्छा x का मान -1 तो क्या बोलेंगे, +1, गुणे में 10 तो क्या बोलेंगे, भाग में 10। तो पहले x का मान निकलेगा, इसको निकालते हैं। तो -1 तो क्या बोलेंगे, +1, गुणे में 10 तो क्या बोलेंगे, भाग में 10 से दूसरा मान आपका निकल गया। तो इसमें किसी को समस्या है, नहीं। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको प्रश्नावली 4.2 का पहला एक्सरसाइज समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देख लेते हैं।